तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IMRG के फैक्ट्स पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस या यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद काम का है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की प्रमुख नदियों से जुड़े 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर सवाल के साथ साथ आपको मिलेगा सही जवाब और थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीके वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए और अंत तक जरूर बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन है यमुनोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, मानसरोवर, अमरकंटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा का वास्तविक स्रोत भागीरथी है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है। यह भारत की सबसे पवित्र और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नदी है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन है गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर, अमरकंटक, नीलगिरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना हिमालय से निकलने वाली दूसरी प्रमुख नदी है। यह प्रयागराज में गंगा से मिलती है और इसके किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े शहर बसे हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तिब्बत। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश के बाद इसे दिहांग कहा जाता है। यह भारत की एकमात्र प्रमुख नदी है जो उत्तर पूर्व में विशाल जल प्रवाह लाती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पूर्व से पश्चिम। नर्मदा अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है। यह भारत की प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है और विंध्य व सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उत्तर गंगा, दक्षिण गंगा, छोटी गंगा, पूर्व गंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण गंगा। गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी है। यह महाराष्ट्र से त्रयंबकेश्वर से निकलती है और कई राज्यों से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, झील, नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश में विशाल डेल्टा बनाती है। इसके किनारे कई बड़े सिंचाई परियोजनाएं भी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, अरावली, हिमालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मगिरी। कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और यह तमिलनाडु में उपजाऊ डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है मानसरोवर, अमरकंटक, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मानसरोवर। सतलुज सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह तिब्बत से निकलकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बिहार का सूप, बंगाल का सूप, भारत का सूप, असम का सूप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल का सूप। पहले दामोदर नदी में बार बार बाढ़ आती थी, जिससे इसे बंगाल का सूप कहा गया। अब इस पर कई बांध बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बिहार का सूप, बंगाल का सूप, असम का सूप, भारत का सूप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार का सूप। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। हर साल बाढ़ से बिहार में भारी नुकसान होता था। अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी किसकी सहायक है? ऑप्शन है यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा। घाघरा नदी तिब्बत के पास से निकलती है और नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है। यह गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी किसकी सहायक है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। यह मध्य भारत की महत्वपूर्ण नदी है और गंगा में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कच्छ का रण, झील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कच्छ का रण। लूनी नदी राजस्थान की प्रमुख नदी है। यह खारे पानी की नदी है और समुद्र तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, माही नदी कहाँ गिरती है?
ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, झील, नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरब सागर। माही नदी की खास बात यह है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किन से बनती है? ऑप्शन है अलकनंदा प्लस भागीरथी, यमुना प्लस घाघरा, सोन प्लस कोसी, गंडक प्लस घाघरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अलकनंदा प्लस भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। इसके बाद ही नदी को गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी किसमें मिलती है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा। यमुना और गंगा का संगम प्रयागराज में होता है। यहाँ कुंभ मेला भी आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। भारत में प्रवेश के बाद इसे दिहांग कहा जाता है। आगे असम में यह ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडस नदी का भारतीय नाम क्या है? ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, गंगा, झेलम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु। सिंधु नदी के नाम पर ही इंडिया और हिंदुस्तान शब्द बने हैं। यह पाकिस्तान से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी किसकी सहायक है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है। यह सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी किससे बनती है? ऑप्शन है चंद्र प्लस भागा, सतलुज प्लस रावी, गंगा प्लस यमुना, अलकनंदा प्लस भागीरथी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्र प्लस भागा। चंद्र प्लस भागा नदियों के संगम से चिनाब बनती है। यह हिमाचल प्रदेश से निकलकर पाकिस्तान में सिंधु में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन है जीवित नदी, विलुप्त नदी, समुद्री नदी, झील नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विलुप्त नदी। सरस्वती नदी का वर्णन वेदों में मिलता है और इसे सबसे प्राचीन नदी भी माना जाता है। माना जाता है कि यह अब लुप्त हो चुकी है और इसका प्रवाह भूमिगत हो गया है। प्रयागराज में गंगा यमुना के साथ इसका अदृश्य संगम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शारदा नदी महाकाली किन देशों के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन है भारत नेपाल, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत भूटान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत नेपाल। शारदा नदी को महाकाली नदी भी कहा जाता है। यह भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है और उत्तराखंड क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है और इसे केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। इस पर इडुक्की बांध बनाया गया है जो एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मणी नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है? ऑप्शन है कोयल प्लस संख, चंबल प्लस बेतवा, गंगा प्लस यमुना, कृष्णा प्लस तुंगभद्रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोयल प्लस संख। ब्रह्मणी नदी झारखंड और ओडिशा में बहती है। यह औद्योगिकी क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गंगा, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा। तुंगभद्रा नदी तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से बनती है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है और ऐतिहासिक हम्पी क्षेत्र के पास से गुजरती है। तो फ्रेंड्स, ये थे भारत की प्रमुख नदियों से जुड़े 25 महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए आपके कितने सही सवाल थे। ऐसे ही जीके और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।